कुछ अच्छा होने के लिए आपको बहुत सारा कुछ अच्छा करना पड़ेगा। पूरे देश को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कहां से मिलेगी? स्टार्टअप से मिलेगी। प्रकृति आपको वहां लेके जाती है जो आपके स्वभाव से मैच करे। बिहार इज द मोस्ट यूथफुल स्टेट इन आवर कंट्री। सबसे ज्यादा नौजवान। अब दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी देश का तकदीर तब बदलता है जब वो देश नौजवानों का देश बनता है। आई नीड टू गिव ड्रीम्स, आई नीड टू चैलेंज, आई नीड टू स्टिमुलेट ऑल ऑफ यू, ताकि तुम लोग कुछ बड़ा सोचो। और बड़ा सोचने में कुछ लगता नहीं है, और छोटा सोच के बड़ा काम होता नहीं है। मानते हो इस बात को? पापा के कैपिटल से अब बिजनेस करने का जमाना खत्म हो गया। आपके पास प्रोजेक्ट है, आइडिया है, प्लान है, आपको इन्वेस्टर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम देख रहे हैं हमारे यूथ के पास क्या नहीं है? साहस नहीं है। नेचर नेवर वांट्स। नेचुरल चीजें कर करके आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अननेचुरल तरीके से तैयारी करोगे तब सफल होगे। Welcome, Dr. Agarwal. All yours. Morning, all of you. I can remember when I was in my college, or rather I was switching from my school to college. So that age group, ये जो एक उम्र का एक पड़ाव होता है, ये बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत तरह के मन में सपने होते हैं, बहुत कुछ करने की तमन्ना होती है, और थोड़ा सा एग्जाइटी भी होता है, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, काइंड ऑफ, बट एक कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ तो अच्छा ही होगा, है ना? आप में से कितने लोग को लगता है कुछ तो अच्छा ही होगा? कुछ लोग देख रहे हैं कि ऐसा इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, तो हमको भी लग रहा है। नहीं, कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए आपको बहुत सारा कुछ अच्छा करना पड़ेगा, है ना? आप में से कितने लोग को लगता है कि आपके पिताजी के समय सक्सेसफुल होना आसान था? अभी थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अच्छा, छोटा सा हाथ, पापा पीछे बैठे हैं क्या? हाँ? नहीं, जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है इकोनॉमी, हमारी कंट्री का जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, तो हो क्या रहा है कि अब जितनी तैयारी के साथ, जैसे कि एक समय था कि गांव में ये लड़का मैट्रिक कर लिया, अब ऐसा कुछ है कि गांव में मैट्रिक कर लिया? नहीं। तो एक समय था कि पूरे गांव में ये ग्रेजुएट है, हाँ? अब ऐसा कुछ है? हाँ? नहीं। अभी पोस्ट ग्रेजुएट करने से, हाँ? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? कॉम्प्लेक्स। लाइक इफ आई टॉक अबाउट व्हेन वी स्टार्टेड इन ईयर 2009, सो वो समय काफ़ी कुछ आईटी सेक्टर जो था इवॉल्व हो चुका था। आईटी सेक्टर जब नया था 1990, उस समय कोई थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख गया तो उसको अमेरिका में जॉब लग जाता था। फिर क्या हुआ कि web.com आया 2000 में। .com आया, जो वेबसाइट बनाना जान रहा है उसकी भरपूर डिमांड है, वेबसाइट बनाना आता है। फिर ई-कॉमर्स आया। आप लोग देखते हैं ई-कॉमर्स? हाँ, अभी तो ई-कॉमर्स बहुत इवॉल्व कर गया है। लेकिन अभी क्या है कि, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। ठीक है? पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। हाँ, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। जैसे आपके पिताजी के समय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसा कोई करियर का ऑप्शन शायद नहीं रहा होगा, उतना नहीं रहा होगा। आज बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक समय में भारत में स्टार्टअप करना उतना आसान या उतना बढ़िया नहीं माना जाता था। आज स्टार्टअप इंडिया के, जो कहते हैं ना कि इंडिया का भविष्य अगर कुछ बनेगा तो कैसे बनेगा? स्टार्टअप से बनेगा। भारत के जो युवा हैं, भारत के जो नौजवान हैं, इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या छोड़ो नौजवान को, पूरे देश को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कहाँ से मिलेगी? स्टार्टअप से मिलेगी। आज अगर अमेरिका की कंपनियों को आप जानते हैं, डू यू नो, अमेरिकन कंपनियों को जानते हैं आप? नहीं जानते? किनको जानते हैं? गूगल को जानते हैं, हाँ?
माइक्रोसॉफ्ट को और अमेजन, एनविडिया, हाँ और मेटा, हाँ, ये सब क्या है? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दीज वर ऑल small startups. What I'm trying to highlight over here is you need to think out of the box. The traditional mechanism of acquiring a degree and eventually thinking that the degree will work magic for you, it will create a good career for you. ये बिहार में कॉन्सेप्ट है कि एगो डिग्री ले लेंगे, ओकरा बाद हमरा के बढ़िया सा तनी एगो जॉब मिल जाई। तो ऐसा कोई मतलब डू यू सब्सक्राइब टू दिस आइडिया? हाँ, हमारे संस्थान में भी देखिए, मैं एक शब्द में बहुत यकीन करता हूं जिसको कहते हैं प्रारब्ध। कोई जानता है प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? एनीबडी? डेस्टाइन्ड। आज आप लोग यहां आए हैं, ये आपके प्रारब्ध में हैं। यू वर डेस्टाइन्ड टू कम ओवर हियर टुडे, दिस सैटरडे। आज आपको यहाँ संस्थान में आना था, ये डेस्टाइन्ड है, ये आपके प्रारब्ध में है। और प्रकृति आपको वहाँ लेके जाती है जो आपके स्वभाव से मैच करे। अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है कि मिसमैच भी होता है। मिसमैच होता है तो फिर बाद में डाइवोर्स करना पड़ता है। तो अगर किसी का मिसमैच है, उसकी प्रकृति इस संस्थान की प्रकृति से मैच नहीं करती है, तो उसको हमको एडमिशन लेना नहीं चाहिए, या उस छात्र को यहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक थॉट प्रोसेस है बिहार में कि एक तो डिग्री मिल जाएगा तो मेरा लाइफ, मुखिया जी के पास जा रहे हैं, मेरी बहू के लिए हमको बीएड का डिग्री चाहिए, इसके पास जा रहे हैं, हमको एक तो नर्सिंग का डिग्री चाहिए। उसको नर्स बनने में इंटरेस्ट नहीं है, सो डजंट वांट टू सर्व द पेशेंट, no inclination towards medicines, towards nursing. They just want to buy a degree. तो वो कैसे नर्स बनेगी? क्या वो अच्छा नर्सिंग कर पाएंगे? जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, they just buying a degree of B.Ed, वो कैसे टीचर बनेंगे? क्या वो अच्छे टीचर बनेंगे? क्या उनसे बिहार के बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर होगा? सो वी आर, मतलब हम लोग चीज़ों को खराब कर रहे हैं। ये जो पूरा एक डिग्री मैनिया बना दिया हमने इस स्टेट में, हाँ? और फिर यहाँ पर कोई बाहर से आता है, बोलता है कि हमसे डिग्री खरीद लो, और वो स्कैम करके चला जाता है। सो दीज, मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी नीड टू फोकस मोर टूवर्ड्स द नॉलेज which is actually going to create difference in your life. We need to focus towards your skill set, your expertise, your confidence level, what actually you are able to do. आप क्या परफॉर्म कर सकते हो? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस प्लान बना सकते हो, उसके लिए उसका पूरा फंडिंग, फिनेंसिंग का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसका डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप ऐप बना सकते हो, आप ब्लॉकचेन पे चीज़ों को डाल करके वैलिडेट कर सकते हो। आपको क्या काम आता है, इसको लेकर के अगर आपके अंदर, देखो बेटा, अभी तक तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी में क्या काम होता है और हमको क्या काम आता है, या सुनो, तुमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अभी तक कि फिजिक्स में कितना नंबर आया, केमिस्ट्री में कितना आया, मैथ में कितना आया, कौन सा सवाल पिछले बार आया था, गेस्ट पेपर में क्या है, बस यही चल रहा है तुम लोग की लाइफ में, या सुनो। आगे भी यही चलेगा तो काम हो जाएगा? नई चीजें होनी जरूरी हैं, और इंडिया को नए तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को करना पड़ेगा। आपको किसी सरकारी दफ्तर में वो जो क्लर्क या जो कहते चपरासी, वो तो नहीं बनना है, हाँ? अंग्रेजों को, भारतीयों को चपरासी बनाना था, तो उन्होंने पूरी पढ़ाई वो कराई कि हम बढ़िया चपरासी बना सके, और आप वही कर रहे हो। कैसे आप यस सर जस सर जी से कर सके? आप सोचो, आप नया क्रिएट करो, आप इनोवेट करो, आप प्रॉब्लम्स को देख के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप का मतलब आप क्या समझते हो? एनीबडी आइडिया? सोल्यूशन। What kind of solution? Huh? If somebody has got a problem, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब किसको प्रॉब्लम है, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका सोल्यूशन कितना फिजिबल है, कितना रेप्लिकेबल है,
कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कॉस्ट क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, क्या हम प्रोसेस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी में बना सकते हैं, क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको एक अगर कंट्री को स्ट्रांग बनाना है या आपको अपना बिजनेस मॉडल बनाना है या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना है, डू यू थिंक, जैसे एक तो थॉट प्रोसेस है कि सर हम फलाने पार्टी को वोट देंगे, हम इस पे वोट लगाएंगे, हमको सरकारी जॉब मिल जाएगा, ये थॉट प्रोसेस है कि नहीं है? इज दिस थॉट प्रोसेस गोइंग टू हेल्प आवर स्टेट? सो यूथ शुड कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि हमारे बाइक में नेता तेल भरा दिया तो हम उसका गमछा माथे पे बांध के घूम रहे हैं. दिस इज हैपनिंग इन बिहार. डू यू सी दैट और नॉट? डू यू थिंक आवर स्टेट, अभी हमारे इंडिया में कौन से स्टेट ग्रो कर रहे हैं, कौन से स्टेट आगे हैं? नेम एनी स्टेट विच इज अहेड. तमिलनाडु आगे है, यस, और कर्नाटक आगे हैं, और गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है. ठीक है, तो क्या ये स्टेट जो हैं इसी थॉट पे चल रहे हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे तो पार्टी हमको जॉब देगी? एंटरप्रेन्योरशिप इज हैपनिंग एवरीवेयर. हर जिले में वहां फैक्ट्रीज लग रही है. और कौन लगा रहा है फैक्ट्री? बाहर से लोग आके लगाते हैं कि वहां के लोग लगाते हैं? तिरुपुर जाइए, तमिलनाडु में तिरुपुर है, 40,000 टेक्सटाइल यूनिट, जिसमें से 20,000 एक्सपोर्ट करती है, दूसरे देशों में भेजती है. ठीक है, टी शर्ट्स बनाते हैं, अंडरगारमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के, वो बहुत तरह के गारमेंट्स बनाते हैं, तो वो दुनिया को बेच रहे हैं. पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है. कर्नाटक की बात करी, वहाँ पर आईटी फर्म्स पूरे कर्नाटका में इतना तेज, खासतौर पर बैंगलोर में, मैसूर में, इन सब शहरों में इतना अच्छे से उन्होंने आईटी को इकोसिस्टम डेवलप करके दिया. तो वहाँ पर लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को सोल्यूशन दे रहे हैं, और इंडिया को डॉलर आ रहा है ना. आप जब वहाँ जॉब करेंगे, किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, आपकी कंपनी को डॉलर में पेमेंट मिलेगा, आपको रुपए में पेमेंट मिलेगा, लेकिन कंट्री के आरबीआई के पास क्या आएगा? डॉलर आएगा. अभी पीएम बोल रहे हैं ना कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, फॉरेन मत जाओ. हम कहते हैं पीएम को बोलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाओ, एआई सोल्यूशन बनाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तिरुपुर बनाओ. बिहार में भी जो है तिरुपुर की तरह टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो, ताकि फॉरेन से डॉलर हमारे पास, हम खर्चा तो कम करेंगे लेकिन हम अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं. ये सुनो, है ना, ये जिम्मा यूथ को लेना पड़ेगा. और ऐसा भारत बन सकता है कि दुनिया रुपया खरीदे, जैसे हम डॉलर खरीदते हैं, जैसे हम डॉलर को प्रिजर्व करके रखते हैं, संजो के रखते हैं, दुनिया रुपया को संजो के रखे. आज चाइना ने करके दिखाया. चाइना में स्थिति इंडिया के बराबर थी. 1980 इंडिया वाज 2% अहेड ऑफ चाइना. भारत की जीडीपी चाइना से 2% ज्यादा थी 1980. ठीक है, एंड टुडे व्हाट इज द सिचुएशन? चाइना 2% नहीं और 100% नहीं, कहीं 100% हमसे आगे है. दे आर गोइंग टू बीट अमेरिका. सिचुएशन चेंज हुआ. और पीछे जाएंगे तो एक समय था 200 साल पहले जब भारत पूरे दुनिया में सबसे आगे था. अमेरिका तो कुछ था ही नहीं, वो तो जंगल था, वहाँ तो कीड़े मकोड़े थे, वहाँ तो थोड़ा देर खड़े हो जाओगे तो इतना मच्छर काटेगा कि परेशान हो जाओगे. अमेरिका वाज लाइक दैट. तो सिचुएशन चेंज होता है. हम कभी आगे थे, हम अभी पीछे हैं, तो क्या हम वापस आगे नहीं हो सकते हैं? दिस यूथ हैज टू डिसाइड. चाइना में एक अच्छी चीज हुई, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई. उनके यहां पर बूढ़े कम हो गए, बच्चे कम हो गए, जवान क्या हो गए? ज्यादा हो गए. अब भी इंडिया में ऑटोमेटिक ये हो गया है कि बूढ़े कम है, बच्चे कम है, और जवान क्या है? और इंडिया में सबसे जवान स्टेट कौन है? बिहार. बिहार इज द मोस्ट यूथफुल स्टेट इन आवर कंट्री. सबसे ज्यादा नौजवान. अब दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी देश का तकदीर तब बदलता है जब वो देश नौजवानों का देश बनता है, उनमें आग लगाने की क्षमता होती है. लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार के नौजवान जो हैं, एक वो डिग्री खरीदा दो, एक तो भोजपुरी का रील देखा दो, उसी में लगे हुए हैं. अच्छा, एक देखने बैठेंगे फिर वो मालूम पड़ेगा कि 3.5 घंटा वही देख रहे थे. वी कैन नॉट बिल्ड आवर स्टेट और आवर कंट्री इन दिस मैनर. पता नहीं तुम लोग थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं कुछ, लेकिन यही मेरा काम है. दिस इज माई वर्क. I think I need to ignite, I need to give dreams, I need to challenge, I need to stimulate all of you, ताकि तुम लोग कुछ बड़ा सोचो. और बड़ा सोचने में कुछ लगता नहीं है, और छोटा सोच के बड़ा काम होता नहीं है. मानते हो इस बात को?
बड़ा काम करने के लिए कम से कम सोचना भी बड़ा पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग ये चीज को सोचो। और क्या बैरियर है? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए तुम लोग को? क्या चाहिए? यू नीड नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, यस और नो? प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, मेरा ये कमजोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है। जो भी चीज कमजोर है, क्या उस चीज को ठीक करना पॉसिबल है कि नहीं है? अच्छा, किसी का हो सकता है दिमाग कमजोर हो, यस और नो? एग्जाम्पल, मान लो इसका दिमाग कमजोर है, ठीक है, ऐसा मानते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते हो, मत मानो। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, God has not differentiated in terms of brain power. 99.9% people have got same capacity in terms of brain. सॉफ्टवेयर के लिए तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, हार्डवेयर भगवान ने सबको बराबर दिया है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कैपेसिटी दी है। अब तुम इंस्टॉल ना करोगे तो कमी सिस्टम की नहीं है, कमी तुम्हारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, मगर हार्ड डिस्क तो भगवान ने दिया है, प्रोसेसर तो भगवान ने, तुम यूज नहीं कर रहे हो, ये किसकी प्रॉब्लम है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। या हो सकता है कि तुमको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जिस इन्वायरमेंट में वो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होता है। इफ यू वर देयर इन गुजरात, तो वहां 20-40 हजार फैक्ट्रियां क्यों लगी? क्योंकि एक की फैक्ट्री को देख के दूसरा आदमी फैक्ट्री, उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर देख के इंस्टॉल हो जा रहा था, तुम्हारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो वी नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम where we can give this kind of dream। और फिर उसके लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। किसी ने पढ़ा है? इकोनॉमिक्स के कुछ स्टूडेंट है यहां पर? एनीबडी? कोई नहीं है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हाँ बताओ क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। यानी कि जमीन होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, श्रम होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए और क्षमता या एक इच्छा शक्ति, एक विलिंगनेस, एक साहस, एक हिम्मत, वो चाहिए। अभी इसमें देखो, क्या लैंड की कमी है? नहीं, हमारे देश में लैंड है, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। लेबर कमी है, आपको अगर काम करने के लिए 100 लोग चाहिए, आईटी फर्म के लिए आपको 50 लोग चाहिए, 500 लोग तैयार हैं, यस और नो? जॉब करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। कैपिटल, आप जितने स्टार्टअप वालों को देखो आज इंडिया में, उनको कैपिटल पापा ने दिया या किसी वेंचर कैपिटल ने दिया, किसी इन्वेस्टर ने दिया, मार्केट ने दिया। पापा के कैपिटल से अब बिजनेस करने का जमाना खत्म हो गया। आपके पास प्रोजेक्ट है, आइडिया है, प्लान है, आपको इन्वेस्टर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नारायण मूर्ति के पास कैपिटल नहीं था, समझ रहे हैं? उनको कैपिटल उन्होंने जनरेट किया, मार्केट ने उनको दिया, उनको फंडिंग मिली, आप समझ रहे हैं? तो ये पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अब आपको किसी अंबानी का बेटा होंगे तभी आप बिजनेस करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, तो बचा क्या? क्या बचा? एंटरप्राइज, हिम्मत, साहस। वो जिसके पास होगा उसको बाकी 3 चीज मिलेगा, और वही नहीं है तो फिर बाकी 3 चीज का कोई महत्व। अगर तीनों चीज हो, चौथा वाला नहीं हो, काम होगा? लैंड भी है, कैपिटल भी है, लेबर भी है, लेकिन साहस नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम देख रहे हैं हमारे यूथ के पास क्या नहीं है? साहस नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। आई कीप ऑन वर्किंग कि उसको हिम्मत दिया जाए। और तुमको नॉलेज, साहस हो सकता है कि कहीं जॉब करोगे वहां आएगा, तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे वहां आएगा। अभी मैं ऊपर, यहाँ कोई काउंसलिंग टीम के नहीं है, मैं काउंसलिंग टीम के लोगों के संग बैठा हुआ था, उनके पास मैंने देखा ऐसे बंच ऑफ ऑफर रखे हुए। उसमें मैंने देखा अर्नस्ट एंड यंग, PwC, कॉग्निजेंट, कोफोर्स, मल्टीनेशनल कंपनियां जहां हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। पैकेज मैंने पढ़ा 16 लाख। अब ये बच्चा जो अर्नस्ट एंड यंग में काम कर रहा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए वो उनका प्लान बना रहा है, उसको अपना प्लान बनाना होगा, उसके पास साहस होगा कि नहीं होगा?
उसके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, थोड़ा बहुत उसने सेव भी कर लिया है और उसको पता है कि फंड कहाँ से लेना है, मार्केट कैसे कैप्चर करना है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव। आज मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ आए हो, प्रारब्ध ने तुम्हें यहाँ भेजा है, कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। जब आज यहाँ से जाओगे तो अपने मन में एक बीज रोपित तुम्हारे दिमाग में मैं कर दूं जिसको तुम लेके जाओ कि कुछ बड़ा करना है अपने परिवार में। तुम उस परिवार की क्षमताओं को, परिवार की विरासत को कई गुना आगे लेके जाने के लिए, परिवार के नाम को आगे लेके जाने के लिए तुमको ईश्वर ने तैयार किया है, और नहीं तो तुम अपने आप को तैयार करोगे। प्रकृति चाहती है कि तुम सफल हो, यस और नो? नो, नेचर नेवर वांट्स। नेचुरल चीजें कर करके आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अननेचुरल तरीके से तैयारी करोगे तब सफल होगे। नेचुरल था कि सुबह अब सोते रहते हैं, कौन सुबह सुबह जाएगा, कौन सुबह सुबह नहाएगा, कौन तैयारी करेगा। तैयारी करने के लिए अननेचुरल एफर्ट डालना होता है। नेचुरल है बिस्तर पे पड़े रहना, या सुनो, आपको अननेचुरल एफर्ट्स डालने होंगे। जो काम सब कर रहे हैं वही करके आप सबकी तरह बन सकते हो। आप सफल सब लोग होते नहीं है। रिमेंबर दीज थिंग्स एंड सी, मैंने तुमको कहा कि तुम लोग पढ़ाई करते हो। अभी यहां सिमेज में अगर आना है, यहां तुमको पेपर से अपने आप को हटा, पेपर एग्नोस्टिक होना पड़ेगा। पेपर से बहुत मतलब नहीं है। पेपर है, पेपर पास करना है। पेपर पास करना बॉम्बे का टिकट है, लेकिन बॉम्बे का टिकट मिल गया तो हीरो बन जाओगे, गारंटी नहीं है। जिसको जिसको बॉम्बे का टिकट बन जाएगा वो बॉलीवुड में हीरो बन जाएगा? नहीं। तो टिकट तो चाहिए, लेकिन टिकट मिलने का मतलब आप हीरो बन गए ऐसा और बहुत कुछ चाहिएगा। तो अभी मैं आईटी की पढ़ाई करा रहा हूं। हमारे यहाँ बीसीए का कोर्स है, बीटेक कंप्यूटर साइंस वी आर स्टार्टिंग, बीटेक एआई एमएल वी आर स्टार्टिंग, बीएससी आईटी वी आर हैविंग, एमसीए कोर्स वी आर हैविंग। सो वी आर मेजरली इनटू आईटी प्रोग्राम्स। लेकिन हम जो आईटी में पढ़ा रहे हैं वो बैकग्राउंड है, वो बेस है। लेकिन अब जो आईटी अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वो अलग लेवल पर है। अभी बिहार में एआई सबमिट हुआ, किसी ने थर्माकोल का रोबोट दिखा दिया, तो वो थर्माकोल का रोबोट से बिहार का एआई हो जाएगा? नहीं। वी नीड फिजिकल एआई, वी नीड डिफरेंट लेवल पर। हमें जो इंडस्ट्री के लेवल से मैच करना होगा। अगर इंडस्ट्री किसी लेवल पर है और हम इस लेवल पर रहेंगे तो हम वहां मीट अप नहीं कर पाएंगे। हमें उनके लेवल तक अपने आप को लाना होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? So industry is changing very rapidly. Global powers are changing, things are changing, corporates are changing, entire sector is changing. तो I was talking about कि आपको पढ़ना वो पड़ेगा जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और जो अभी सिलेबस में है वो हो सकता है पीछे की चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है? आपको पीछे की चीज़ों पे फोकस करना है कि जो नई रिक्वायरमेंट है उनको देखना पड़ेगा। तो काम डबल हो जा रहा है। मैंने पूछा था ना कि पापा के समय आसान था कि अब आसान है। हो सकता है अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत से लोग हो सकता है कि सिर्फ वही पढ़ रहे होंगे जो सिलेबस में है। बिहार में कितने लोग बीसीए कर रहे होंगे? कितने लोग बीएससी आईटी कर रहे होंगे? बहुत लोग। क्या वो लोग भी सब कुछ नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे? अगर वो नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी देख रहे हैं और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है? ये चैलेंज है कि अपॉर्चुनिटी है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचो इस तरीके से कि कोई चीज़ जो आपके लिए चुनौती है वही चीज़ आपके लिए क्या है? अवसर है, अपॉर्चुनिटी है ना? इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि दिस एआई इज ए चैलेंज फॉर मेनी, दिस एआई इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इसको हम लोग को अपना क्या बनाना है? अपॉर्चुनिटी बनाना है। इसके कारण लोग जॉब खो रहे हैं, हमको इसके कारण डबल पैकेज वाला जॉब लेना है। ये इस रूप में तैयारी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग वालों के लिए मैं जब से बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, क्या उनको एआई को सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको एआई नहीं आ रहा है, चल रहा है, आपको नहीं चलेगा, है ना? तो
तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके सब्जेक्ट में है, जो आपके एग्ज़ाम में है, सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है। आपका फोकस जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए, आपका फोकस जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए, और आपका फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि अगले 10 सालों में या 15 सालों में या 5 सालों में हम अपना खुद का एक अच्छा स्टार्टअप कर सकें, जहां हम अपनी नौकरी की चिंता ना करें, जहां हम 100 लोगों को नौकरी दे सकें। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ड्रीम आपको रखना होगा, दिस इज़ पॉसिबल। और हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप भी आज स्टैब्लिश कर चुके हैं, कई हैं जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट इफ़ यू क्रिएट योर मेटल स्ट्रॉन्ग, आप उसको अगर अपने आप को मजबूती से तैयार करोगे, अगर मिसमैच है, अगर आपका डिग्री लेना मकसद है, तो फिर समझ सही नहीं है। अभी इतनी देर से मैंने बहुत सारी बातें बताई, आप में से जिसको भी लग रहा है कि हमको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक डिग्री खरीदना है, तो आप गलत जगह आ गए हो। तो ऐसा बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको करना पड़ेगा। 3 साल का हवन है जिसमें आपको प्रतिदिन अपनी आप की आहुति देनी है, रोज आपको अपने आप को प्लस करना है, एक दिन भी माइनस होने के लिए आपके पास अलाउड नहीं है। और बहुत सारा बैकलॉग आपने क्रिएट कर रखा है। आप लोग कोई ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत सारा पुण्य करके आए हैं, बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट कर रखा है। अब वो इन्वायरमेंट के कारण था, स्कूल बढ़िया नहीं मिला, टीचर बढ़िया नहीं मिले, एक्सपोजर नहीं मिला, जो नहीं मिला, वो कोई बहाना आपका सुनेगा कि लोग आपका परफॉर्मेंस खोजेंगे, तो वो परफॉर्मेंस तो लाना पड़ेगा। और अब आखिरी तैयारी का समय होता है। हम लोग आज तक ये काम करते आए हैं, लेकिन हमको भी प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है। किसी को भी अगर बदलने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसको हमको बहुत बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम इसको बदलना चाहेंगे, सामने से, अंदर से, इसके सोचने के तरीके से, तो इसके अंदर जो इसका मूल स्वरूप अभी इतने सालों में बन के तैयार हुआ है, वो उसको ये बात अच्छी लगेगी? तुमको ही कोई बदलना, तुम्हारे माता ही पिता तुमको बदलना चाहते हैं, उनकी जब जब तुमको बदलाव के लिए तुमको बोलते हैं, तुम्हारे भले की बात बोलते हैं, तुमको हमेशा अच्छा लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगेगा, हम बता रहे नहीं लगेगा। ठीक है, जो तुम्हारा मूल स्वभाव है कि तुमने नहीं पढ़ना है, आज अगर वो रील देख रहा है बच्चा अपना, तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारे संपत्ति है तुम्हारा टाइम, दूसरा तुम्हारा माइंड, तीसरा तुम्हारा एफर्ट। टाइम, माइंड, एफर्ट, यही है तुम्हारे पास संपत्ति। और ये तुम गलत जगह लगा दे रहे हो। टाइम गलत जगह पे, माइंड गलत जगह पे, प्रयास गलत जगह पर। ठीक है, और इसके कारण जो है तुम्हारी लाइफ में फेलियर आता है। इसको कैसे सही जगह पे लगाएं, टाइम को, माइंड को, एफर्ट को, समझ रहे हो? ये नहीं कर पा रहे बच्चे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको बंधन में रहना पड़ेगा। बंधन आपके लिए, आर्मी के जवान को बंधन में रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता है? आर्मी का जवान कमजोर होता है कि मजबूत होता है? मजबूत होता है। तो वो मजबूती उसको उस रेजिमेंटेशन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन तुमको चाहिए लापरवाही, तुमको चाहिए खुली आज़ादी, छूट। खुली आज़ादी छूट तब दी जा सकती जब तुमने आज तक लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके काम किया। एक पेरेंट आए, उनके बच्चे को 98% मार्क्स आया, वो बोला कि हम तो उसको कुछ बोलते ही नहीं है, ये अपना खुद ही देखता है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, उसका लाइन एंड लेंथ मेंटेन है। लेकिन जिसका लाइन एंड लेंथ मेंटेन नहीं है, जो हर बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ रहा है, उसको तो लाइन एंड लेंथ पे लाना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉट बिहाइंड विकेट होगा। ये सुनो, जाओ बेटा तुम अच्छे हो। सो आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट द आइडिया, जिससे शायद आपको यह समझ में आए कि जो सफलता आपको मिल सकती है, और हो सकता है कि ना मिले, तो उसका कारण क्या होगा। अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो किन कारणों से नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का कारण आपके अंदर है, इस बात को जान लो। किसी कारण से भी आप अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने गुरुजी को, अपने किसी टीचर को, अपने किसी फ्रेंड को दोषी नहीं बना सकते हैं। किसी नेता को दोषी नहीं बना सकते हैं। ये सारे नेता खराब होने के बावजूद सफल होने वाले लोग सफल होते हैं। ये सुनो, इसलिए अगर दोषी कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं होंगे। और आपके पास अभी भी अवसर है, कोई कमी नहीं होती है, भगवान ने कोई कमी नहीं दी है। और जो चीज की कमी है, उस कमी को दूर करना संभव होता है। जब चाहोगे, जब जागो तब सवेरा, ये मानना होगा। कछुआ रेस जीतता है,
कछुआ स्लो है लेकिन कंसिस्टेंट अगर है तो वो रेस जीतता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कछुआ वाली स्थिति है, डोंट बॉदर, द टर्टल कैन स्टिल विन द रेस एंड इट ऑलवेज विन द रेस। हमारे यहां पर जिन बच्चों को सक्सेस मिली है उनमें डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी गैर अनुपातिक रूप से जो गांव के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो सफल हुए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बीसीए का परीक्षा, बीबीए का परीक्षा, बीटेक का परीक्षा, एमबीए का परीक्षा छात्र हिंदी में भी लिखे। हिंदी और इंग्लिश से किसी की मेधा को आप जज नहीं कर सकते हैं। हिंदी में सोचने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, या सुनो, उसको हो सकता है लिखना नहीं आता हो सकता है बोलना। अभी हमारी परिस्थिति क्या है कि हमको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, किताबें सारी अंग्रेजी में होंगी। तो एक तरीके से हम रोक रहे हैं जिसकी बुद्धि हिंदी में चलती है, जिसका दिमाग हिंदी में चलता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में रट्टा मारो और रट्टा मार के लिख के आओ। रट्टा मार के लिखना और अपनी बुद्धि से लिखना बेटर क्या है? बुद्धि से लिखना है ना। मेरा प्रयास है, मैंने अभी महामहिम राज्यपाल हमारे यहाँ आए थे, उनको भी प्रपोजल दिया है। हाँ, ये भी तय बात है कि अंग्रेजी हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान है। हमारे सेमेस्टर से तो मैंने बच्चों की इंग्लिश जब इंप्रूव हुई उनको जॉब, अगेन अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट, मैंने बोला एआई से लोग क्या कर रहे हैं, जॉब खो रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या हो सकता है, वो एक इंग्लिश तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तुमको करना क्या है, तुम्हारे सामने 90% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश ठीक नहीं बोल पा रहे हैं, तुम वो 10% में जिसकी इंग्लिश क्या किया, जिसकी इंग्लिश बेटर है, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी, एडवांटेज। तो तुमको इस पर काम करना होगा, है ना। ये थॉट प्रोसेस से आप सब बच्चों को आना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और बहुत डिसिप्लिन लगेगा, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगेगा, अनुशासन में ही काम हो पाएगा। बच्चे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आपका मकसद आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। माता पिता का सपना है कि आप उससे आगे जाओ, कई गुना आगे जाओ, और वो तुम्हारे को भगवान ने सब कुछ सामर्थ्य देके भेजा है। अब तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो, और आज नहीं प्रयोग करोगे तो फिर कभी प्रयोग नहीं कर पाओगे। अगर ग्रेजुएशन बिगाड़ दिया, नहीं सही से किया, तो आगे जाकर के सुधरने का चांस कितना है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कहानी, है ना। तो इसलिए आपको एक संकल्प के साथ जो भी काम करना है, संकल्प के साथ करना है। और यदि आपके मन में यह तय है कि आपको एक डिग्री हासिल करनी है, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम प्रयास में आपको कहीं ना कहीं से डिग्री मिल जाएगी। उसको दीवार पे टांग के रख देना। जिसको ज्ञान और क्षमता चाहिए उसके लिए है सिमेज। तब यहाँ की वर्जिश, यहाँ की प्रैक्टिस, यहाँ का ड्रिल, यहाँ का स्किल तुम्हारे काम आएगा, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।